100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन किया है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबी तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जब भी पेट्रोल पंप जाता हूँ तो बस एक चीज सोचता हूँ, काश मेरे पास E20 के अलावा और कोई भी ऑप्शन हो पेट्रोल भरवाने के लिए। क्यों? तो क्यों का जवाब ये है कि इस फ्यूल के पीछे एक कहानी है जिसके बारे में जितनी कम बात होती है वो उतनी ही ज्यादा डिबेट को पैदा करता है, उतने ही ज्यादा सवाल खड़े करता है। और आज वो सवाल सब हम लोग पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपने जो E20 के बारे में सुना हो, आपका जो E20 के बारे में नजरिया हो, वो पूरी तरह से बदल जाए। ये कहानी सिर्फ एक पेट्रोल की नहीं है, ये कहानी है पानी की, ये कहानी है माइलेज की, और ये कहानी है उन करोड़ों लोगों की जिन पर ये पॉलिसी इम्पैक्ट कर रही है। भले ही उन लोगों ने इस पॉलिसी के लिए हाँ बोला हो या ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे E20 है क्या। E20 का मतलब होता है कि आपके पेट्रोल में अब 100% पेट्रोल नहीं होगा, जिसमें सिर्फ 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल मिक्स होगा। तो ये एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि शुगर केन यानी गन्ने, मोलासेस, मेज और कुछ क्रॉप से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए कई सारी फसलें उगाई जाती हैं और सरकार का ऐसा कहना है कि अगर हम लोग एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाते हैं तो हम लोग का क्रूड ऑयल इंपोर्ट काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग फुल्ली पेट्रोल पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। और कौन नहीं चाहता है कि इंडिया का ऑयल इंपोर्ट कम हो, क्योंकि इसी से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा। ये सब बातें सुनने में काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। सबको लगता है कि हम लोग का ऑयल इंपोर्ट कम हो जाएगा, फार्मर्स को कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, उनको नया बिजनेस मिल जाएगा। ये सब चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सिर्फ पेपर में, क्योंकि इस कहानी के पीछे कुछ ऐसी बातें छुपाई जा रही हैं, कुछ ऐसे नुकसान छुपाए जा रहे हैं जो हम लोग ऐसे देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एथेनॉल की पॉलिसी में जो बातें हुई हैं, बेनिफिट्स तो सीधा सीधा पेपर में सामने दिखा दिए गए हैं, लेकिन जो नुकसान है वो कहाँ छुपे हैं? सवाल ये उठता है। अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा, और ये बात है पानी की। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एथेनॉल और पानी का क्या लेना देना। तो मैं आपको बताऊं, एथेनॉल हवा में नहीं बनता है। 1 लीटर और जरा सा एथेनॉल बनाने के लिए भी हम लोग को फसलें उगानी पड़ती हैं, और इंडिया का मेजर एथेनॉल प्रोडक्शन अभी भी शुगर केन साइकिल पर डिपेंड करता है। शुगर केन, हाँ, मानी गन्ने की फसल। और गन्ने की फसल की एक खासियत है, आप लोग भी जानते होंगे, गन्ने की फसल सबसे ज्यादा पानी पीने वाली फसल है। मतलब अगर हम लोगों को 1 लीटर एथेनॉल भी बनाना है ना, तो हम लोग को 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 भी नहीं, लगभग में 10,000 लीटर पानी यूज होता है। आप लोग भी सोच सकते हैं, 10,000 लीटर पानी केवल 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए। तो ये पानी अब हम लोग पीने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, ये पानी हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ियां चलाने के लिए। लेकिन अगर ये डिबेट इतनी बड़ी है तो इस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही है? हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जल ही जीवन है, जल बचाओ, जल को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करो। लेकिन जब हम लोग फ्यूल पॉलिसीज को सामने रखते हैं तब हम लोग तो भूल ही जाते हैं कि पानी भी कोई चीज है। क्या हम लोग ऑयल इंपोर्ट करने के चक्कर में वाटर रिसोर्सेज पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, या फिर अब सरकार ने और हम लोगों ने ये मान रखा है कि पानी तो अनलिमिटेड है, जितना मन है उतना यूज करो? क्योंकि अगर समुद्र के पानी से हम लोग फ्यूल बना रहे होते हैं तो ये डिबेट उठने का कोई सवाल ही ना होता, क्योंकि समुद्र का पानी अनलिमिटेड है, वो तो यूज करके हम लोग फ्यूल बना सकते थे अगर, तो फिर ये डिबेट ही नहीं उठती। इसलिए अगर पानी लिमिटेड है, हम लोग बचपन से अगर सुन रहे हैं कि जल बचाना चाहिए, तो इन पॉलिसीज को बनाते समय कभी ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्या पानी की समस्या लोग भूल चुके हैं? लेकिन अब फेयर रहना भी जरूरी है। तो हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट आखिर इस पॉलिसी को इतना पुश क्यों कर रही है। तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल। गवर्नमेंट डोमेस्टिक यूसेज का लगभग में पूरा मतलब 90% से ज्यादा इंपोर्ट करती है,
और इस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि हम लोग के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग में खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए जब कभी भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट हम लोग की इकोनॉमी पर आता है। और गवर्नमेंट का सिंपल कहना है कि अगर हम लोग पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे और एथेनॉल को फ्यूल के तौर पर यूज करने लगेंगे तो हम लोग का ऑयल इंपोर्ट काफी कम हो जाएगा। फार्मर्स को नई इंडस्ट्री मिलेगी, बायोफ्यूल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होगा और हम लोग की डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी। ये सब चीजें वैलिड हैं, ये पॉइंट्स पूरे वैलिड हैं, लेकिन इसी के साथ एक ऑब्जर्वेशन भी होती है कि अगर हम लोग फायदे की बात करते हैं तो हम लोग बता देते हैं कि ये सब राष्ट्र हित में हो रहा है, लेकिन अगर कुछ नुकसान हो रहा था उस चीज से तो फिर हम लोग उस नुकसान को कहाँ छुपा देते हैं, वो नुकसान हम लोग सामने क्यों नहीं लाते हैं। और यही नुकसान जो हो रहा है इस बार भी छुपाया गया है, क्योंकि इस एथेनॉल बनाने में इतना ज्यादा पानी यूज हो रहा है जो हम लोग की डोमेस्टिक यूसेज को एकदम हैम्पर कर देगा। लोग भूल चुके हैं कि पानी कितनी बड़ी चीज है और गाड़ी चलाना जरूरी है और जिंदा रहना जरूरी है। ये लोगों को अब समझ में आने लगेगा। इस पॉलिसी के तहत में हम लोग को चीजें पता चलेंगी कि पानी की आखिर क्या इंपॉर्टेंस है। सवाल यही खड़े होते हैं और सवाल ये खड़े होते रहेंगे। गवर्नमेंट इस एथेनॉल प्रोग्राम को रूरल इकोनॉमिक बूस्टर भी बता रही है और इस लॉजिक में बहुत हद तक दम भी है, क्योंकि पहले शुगर सरप्लस हम लोग के लिए एक चैलेंज था, लेकिन अब शुगर इंडस्ट्री को उसका एथेनॉल मार्केट मिल चुका है। शुगर मिल्स को उनके नए डिमांड मिल चुकी है, डिस्टिलाइजर्स को बिजनेस मिल चुका है और किसानों को अपने एडिशनल बायर्स मिल चुके हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि ये एथेनॉल प्रोग्राम सिर्फ फ्यूल पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक एग्रीकल्चर पॉलिसी भी है। ये हर चीज मानता हूं मैं, लेकिन फिर वही एक सवाल उठता है कि अगर किसी पॉलिसी से कुछ लोगों को, केवल कुछ सेक्टर को फायदा हो रहा है तो क्या इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट इतनी बड़ी हो जानी चाहिए जो इन फ्यूचर में लाखों जिंदगियों को हैम्पर करेंगी और उनको एकदम तबाह कर देंगी। ये चीज हमेशा डिबेट का सेंटर पॉइंट रहेगी। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, यानी एथेनॉल प्रोग्राम से हम लोगों को, आम आदमी को, मुझको और आपको क्या फायदा होगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि लोअर एमिशन होगा, स्ट्रॉन्गर एनर्जी सेक्शंस होंगे और साथ ही साथ हम लोग का डोमेस्टिक फ्यूल इकोसिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन जब कोई आम आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाता है तो वो लोअर एमिशन कैलकुलेटर लेके नहीं बैठता है। वो पेट्रोल भरवाते समय केवल एक चीज देखता है कि पेट्रोल का दाम क्या है और दूसरी चीज कि गाड़ी में पेट्रोल भर चुका है लेकिन ये गाड़ी मुझको माइलेज कितना देगी। अब पेट्रोल मीटर से तो मुझे एक बात और याद आ गई कि माइलेज की बात करते हैं। आम आदमी का केवल एक ही सवाल है कि भैया अगर मैं पेट्रोल भरवा रहा हूं तो कहीं से माइलेज कम तो नहीं हो जाएगा, कहीं पेट्रोल पंप वाला चोरी तो नहीं कर रहा है। हर आम आदमी को पेट्रोल भरवाने के बाद अगर कुछ माइलेज कम हो जाता है तो उसको लगता है कि देखो पेट्रोल पंप वाले ने चोरी कर ली, कांटा जल्दी भाग गया। ये सब बातें बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज इंडिया में बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं, मैं कहूंगा लगभग में सब ऐसी गाड़ियां हैं जो एथेनॉल को बिल्कुल भी सपोर्ट कर ही नहीं पा रही हैं। गाड़ियां उनके लिए कंपैटिबल ही नहीं है और वो हम लोग की जो गाड़ियां हैं उनका माइलेज कम कर देगा। अगर हम लोग माइलेज की ही बात कर रहे हैं तो इसके पीछे की एक सिंपल सी साइंस मैं आपको बता देता हूँ कि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल के मुताबिक काफी कम होती है। मतलब 1 लीटर एथेनॉल कभी भी 1 लीटर पेट्रोल के बराबर की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में बताया गया था वो बात सच है, यानी E20 पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है, उसके फ्यूल इकोनॉमी में रिडक्शन देखी गई थी। रिडक्शन थोड़ी कम माइलेज की। साइंस का मतलब ये है कि अगर हम लोग की एनर्जी डेंसिटी ही कम हो जाएगी तो हम लोग का माइलेज भी कम हो जाएगा। अब इमेजिन करो एक आम आदमी को जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाता है और जिसकी गाड़ी पहले 50 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही थी, लेकिन E20 पेट्रोल भरवाने के बाद अब उसकी गाड़ी 45 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है। ये 5 किलोमीटर का जो रिडक्शन आया है पर लीटर पे, ये सरकार के लिए एक मामूली बात होगी, लेकिन उस आम आदमी से पूछो जो अपनी नौकरी का एक मेजर हिस्सा पेट्रोल में गवा दे रहा है, वो तो पेट्रोल के बिल नहीं दे सकता ना आपको ला करके। इसलिए ये माइलेज वाली बात इतनी आसानी से अभी तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम लोग को इसका कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। यही बात खत्म नहीं होती है, लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है,
वो क्वेश्चन है कि उनकी पुरानी गाड़ियों का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में करोड़ों बाइक, करोड़ों कार इस समय रोड पर दौड़ रही हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो E20 पेट्रोल के लिए अभी भी कंपैटिबल नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने कंपैटिबिलिटी कंसर्न्स बहुत पहले से रेज कर दिए थे। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या इंडिया एथेनॉल को फुली एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी हो चुका है, या हम लोगों को अभी भी किसी दूसरे सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। अब इसी बात से एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, क्या हम लोगों को भी यूएसए की तरह 2G एथेनॉल प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये 2G एथेनॉल प्रोग्राम क्या है? इसमें क्रॉप के वेस्ट से फ्यूल बनाया जाता है। इसमें 1 लीटर पर एथेनॉल बनाने के लिए मात्र 1000 लीटर पेट्रोल यूज होता है। मतलब कि जो एथेनॉल अभी हम लोग बना रहे हैं उसका केवल 10% वाटर यूज होता है। लेकिन इसकी जो हम लोग की इंडस्ट्री है, इसकी जो फैक्ट्रीज हैं, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाती है स्टार्टिंग के टाइम पे। लेकिन गवर्नमेंट को इसमें अब इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एथेनॉल को हम लोग का फ्यूचर फ्यूल देख रही है, लेकिन अगर हम लोग एथेनॉल पे फुली ऐसे शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, तब तक ये गवर्नमेंट की रेस, ये फ्यूल बचाने की रेस, ये एथेनॉल को लाने की रेस में केवल आम आदमी ही पिसता चला जाए। तो आखिर फैसला क्या है? तो मैं बताता हूँ, एथेनॉल ब्रांडिंग ना पूरी तरीके से हीरो है, ना पूरी तरीके से विलेन, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है कि ऑयल इंपोर्ट कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा और हम लोग की बायोफ्यूल इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो कर जाएगी। इससे किसानों को फायदा हो रहा है कि उनको नए बायर्स मिलेंगे, उनकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन इससे आम आदमी को कुछ नुकसान भी हो रहा है कि उसका माइलेज कम हो रहा है गाड़ी का, साथ ही साथ वाटर क्राइसिस की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है। और एक सवाल काफी बड़ा है जो कि फ्यूचर के सालों में और भी बड़ा हो जाएगा, और वो सवाल ये है, क्या हम लोग पेट्रोल बचाने की रेस में पानी को दांव पे लगाते चले जा रहे हैं? क्या हम लोग पानी की असली कीमत भूल चुके हैं? तो सवाल ये भी है, क्या एथेनॉल के लिए इंडिया अब पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल हो चुका है, या फिर अभी तक हम लोग फुली प्रिपेयर ही नहीं है एथेनॉल के लिए? तो ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हम लोग को एथेनॉल को अभी अपनाना चाहिए, या इसको कुछ समय के लिए होल्ड पे करके हम लोग को दूसरे और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बहुत कुछ। कमेंट। जय श्री राम।